Everyone, today we are going to discuss geography, chapter number 5, secondary activity. इसमें हमने फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर रखा है जिसमें हम लोगों ने सेकेंडरी एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब समझते हैं सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर. प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? जो नेचर से हमें मिलती है एज इट इज़ हम लोग यूज़ कर लेते हैं, या मिनरल रिसोर्सेज होते हैं, दे आर नेचुरली, ठीक है, दे आर कंसिडर एज ए प्राइमरी सोर्सेज. बट इसको हम थोड़ा से मोल्ड करते हैं, प्रोसेस में ले जाते हैं, देन कम्स अंडर सेकेंडरी एक्टिविटी. तो सेकेंडरी एक्टिविटी में हमने डिस्कस करा था मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में भी एक लार्ज स्केल होते हैं, एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है. ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कशन कर लिया था. क्लास 12 के सारे लेक्चर्स आपके यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे अपलोड हो रहे हैं, इंक्लूडिंग विद द अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी. उस पर फिज़िक्स, मैथ और हिस्ट्री और जितने भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए कंटेंट तैयार हो रहा, आप वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करिए. ठीक है, हमने रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करा था, लेबर सप्लाई के बारे में बात करा था. ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं. तो बिना देरी करे हुए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं. थोड़ा सा आपका क्विक रिव्यू हो जाएगा इंक्लूडिंग विद द डिस्कशन. हाउस होल्ड इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री. कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट यूनिट है मैन्युफैक्चर की. ठीक है, लोकल रॉ मटेरियल लाते हैं ये लोग, सिंपल टूल्स का प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, और वो अपने घर के बाहर अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो है बना लेते हैं सामान, जैसे झबिया विया, टोकरी है, बर्तन है. ठीक है, लाइक दिस. फिनिश प्रोडक्ट में भी फॉर कंजम्पशन सेम हाउस होल्ड, फॉर द सेल लोकल विलेज या लोकल मार्केट में. अब जब आपने झबिया अबिया बनाया, बास्केट बनाया, जो भी बनाया, ठीक है, यू में बी सोल्ड इन द विलेज लेवल मार्केट. कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डोंट वाइल्ड मच इन्फ्लुएंस. कैपिटल और ट्रांसपोर्टेशन का इतना रोल होता नहीं है, क्योंकि भाई आप अपने साइकिल पे बैठे, सारा सामान लादा, चले गए. ठीक है, इस तरह से आप ऐसा कर सकते हो, समझ सकते हो. अब ये सब उन्होंने दिया हुआ है कि एक वेविंग कर रहा है बैम्बू स्टिक से, झबिया बना रहा है, बास्केट बना रहा है. ठीक है, झबिया क्या, थोड़ा सा समझाने के लिए, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, डोंट बाई. सम टाइम कॉमन एवरीडे प्रोडक्ट्स इन दिस सेक्टर, फूड स्टफ, फैब्रिक्स, मैट, कंटेनर्स, टूल, फर्नीचर, शूज़, फिगरीज. शूज़ भी बनते हैं, ऐसा नहीं कि शूज़ सिर्फ कंपनी में बनते हैं. शूज़ जो है, हैंडमेड शूज़ जो है जनरली बनते हैं बेटा. ठीक है, अब उसमें लेदर के सामान है, पॉटरी है, ब्रिक्स है. अभी दिवाली आ रही, देखोगे आप, मड के सारे सामान बन रहे हैं, मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, खिलौने बच्चों के लिए बन रहे हैं. ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है. सम आर्टिफैक्ट्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है, बैम्बू स्टिक्स से, ठीक है, लोकली फ्रॉम द फॉरेस्ट. अब स्मॉल स्केल के बारे में बात करते हैं. स्मॉल स्केल में क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा प्रोडक्शन हो जाता है, टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, मैन्युफैक्चर जो होता है बाहर होता है बेटा. ठीक है, घर से बाहर. ठीक है, छोटा मोटा सामान था तो यहाँ पर घर ही में कर लिया. अब इसको स्मॉल स्केल को तुम अपने घर से थोड़ी ना स्टार्ट करोगे, यू में भी आउट फॉर द अदर सेक्टर्स. ठीक है, अदर सेक्टर में जाके वहाँ पर यू हैव टू सेटअप ए फैक्ट्री. दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्राइवन मशीन होनी चाहिए, कुछ सेमी स्किल लेबर्स होना चाहिए. पूछ सकते हैं भैया क्या ज़रूरत होती है? योर आंसर शुड बी फर्स्ट मशीन, सेमी स्किल लेबर. ठीक है, इसमें तो अपने घर वालों ही को बिठा के काम करा लिया, सीखते सीखते सीख जाएंगे. बट यू नीड सेमी स्किल लेबर इन द स्मॉल स्केल. इट प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट, लोकल परचेजिंग पावर बढ़ती है. कंट्री जैसे इंडिया है, चाइना है, ब्राज़ील है, ये लोग जो है स्मॉल स्केल को ज़्यादा प्रेफर्ड देते हैं. ठीक है, लार्ज स्केल में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लार्ज स्केल में क्या होता है? ये एनर्जी है, स्पेशलाइज्ड वर्कर होने चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. एप्पल की प्रोडक्शन कंपनी है, ठीक है, कार वार जो बनाती हैं वो सब देखो भैया. ठीक है, उसमें हज़ारों वर्कर्स होंगे, मोर देन 1000 वर्कर्स तो होंगे ही होंगे. ठीक है, कहाँ रहती हैं ये सब कंपनियाँ जनरली? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसे इन यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए है, यूरोप में है. ठीक है, एंड डिफ्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, डिफ्यूज है. ठीक है, यानी कि हर जगह ये मौजूद है. इंडिया में भी अपनी हज़ारों हैं, सैकड़ों हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द सिस्टम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर मेजर इंडस्ट्रियल रीजन. ठीक है, ट्रेडिशनली लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन विच थिकली क्लस्टर. ठीक है, थिकली क्लस्टर का मतलब गुच्छे, फ्यू मोर डेवलप कंट्री. ठीक है, डेवलप कंट्री में ही ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं. ठीक है, हाईटेक लार्ज स्केल इंडस्ट्री विच डिफ्यूज इनटू लेस डेवलप कंट्री. ठीक है, लेस डेवलप कंट्री में ये हाई जो है स्केल
जो वाली कंपनियां हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब जैसे मान लो एप्पल है, अब एप्पल के तरह वाली कोई कंपनी हर जगह नहीं होगी। चलो एप्पल के साथ साथ हम सैमसंग को भी मान लेते हैं। ठीक है, और जो कंपनी है, यही दोनों का नाम तो है, तीनों का नाम है, चार का नाम है, और सब थोड़ी ना करने लगेंगे। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द रॉ मटेरियल, कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो दैट्स प्रोवाइड यू रॉ मटेरियल टू एग्रीकल्चर बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, ये सब आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं। देन यू मेक दिस अदर प्रोडक्ट। ठीक है, आप प्रोसेस करते हो, प्रोसेस के बाद आप एक नया फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो। समझ में आ गया? अब एग्रो बेस्ड का मतलब क्या होता है? ये रॉ मटेरियल होता, फार्म से निकाल के आपको दे दिया कि भैया ले जाओ इसको। अब आपने जैसे मान लो आम है, आम आपको दे दिया, मैंगो आपको दे दिया। ठीक है, ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, उन्होंने आम तोड़े। ठीक है, आम आपको दे दिया। अब आम से आप पिकल बनाते हो, ठीक है, ट्रॉपिकाना बनाते हो, जूस बनाते हो, ठीक है, आम पापड़ बनाते हो। ठीक, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये क्या होती है? सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, दैट्स कम अंडर सेकेंडरी सेक्टर। बेवरेज है, ठीक है, स्पाइसेस हैं, मसाले हैं, ऑयल हैं, ये सब जो है आपके एग्री बेस्ड हैं। अब इन्होंने टी गार्डन दिखाया हुआ है, टी गार्डन कहाँ? नीलगिरी में है। ठीक है, मिनरल बेस का मतलब क्या होता है? जो आयरन वायरन निकलती है, आयरन निकलेगा, सोना है, चांदी है, फेरस मटेरियल है, नॉन फेरस मटेरियल है। ठीक है, बट सम नॉन फेरस मटेरियल सच एज एल्युमिनियम है, कॉपर है, ज्वेलरी है, मेन इंडस्ट्री नॉन मेटेलिक है। ठीक है, तो ये मिनरल्स बेस्ड हो जाएगी। केमिकल बेस्ड का मतलब क्या होता है भैया? जो केमिकल में क्या होता है? केमिकल इंडस्ट्री जैसे साल्ट है, सल्फर है, पोटाश है, नेचुरल मिनरल्स होते हैं बेटा, कोयला वैला है। ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड क्या होता है? रॉ मटेरियल है। फॉरेस्ट बेस्ड में क्या होता है? जैसे मान लो टिम्बर निकाल लिया, जिससे फर्नीचर आपने बना ली, बैम्बू बना लिया, ग्रास बना लिया। ठीक है, पेपर वाला पेड़ होता है, ठीक है, जिससे आपने पेपर बना लिया, रबर बना लिया, लेटेक्स मिल गया, तो ये हमारे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होती है। अब उससे रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं भैया कि पेपर जो बनाने वाली कंपनियां हैं वो कौन सी कंपनियां हैं? तो फॉरेस्ट बेस्ड है, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री। बस खेल खत्म, 2 नंबर मिल गए आपको। एनिमल बेस्ड का मतलब क्या होता है? एनिमल से जो रिलेटेड होती हैं, जैसे मान लो लेदर वेदर बनाने वाले। अब लेदर किसी से बनता है, जैसे क्रोकोडाइल है या बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया आइवरी और द ऑब्टेन फ्रॉम द एलिफेंट टस्क। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आउटपुट प्रोडक्ट में क्या होता है बेटा? यू हैव सीन द सम मशीन एंड टूल्स मेकिंग आयरन, द रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन टूल्स एंड आयरन स्टील। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आयरन और स्टील की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट आर टू मेकिंग गुड्स बाय यूजिंग देम रॉ मटेरियल। बेसिक इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल ज़रूरत होती है, जब रॉ मटेरियल मिल जाएगा तब हम उसको काम आगे करते हैं। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री प्रोड्यूस गुड्स कंज्यूमर बाय कंज्यूम डायरेक्टली। कुछ ऐसी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री होती हैं जिसको डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता है, जैसे टी है, बिस्किट है, सोप है। ठीक है, पेपर राइटिंग है, टेलीविज़न है, ये सब अपना डायरेक्ट कंज्यूमर कंज्यूम करता रहता है। ठीक है, दे आर द कंज्यूमर गुड्स नॉन बेसिक इंडस्ट्री, ये नॉन बेसिक इंडस्ट्री है। ठीक है, इंडस्ट्री बेस्ड ऑन ओनरशिप, ओनरशिप के बिहाफ पे जो है इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है? पब्लिक सेक्टर जो होती है वो मैनेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट करती है। इन इंडिया देयर इज़ ए नंबर ऑफ PSU, इसको कौन डील करता है? गवर्नमेंट। सोशलिस्ट कंट्री है वे मेनी स्टेट इंडस्ट्री, जिसमें मिक्स इकोनॉमिक होती है, पब्लिक है, प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर जो होता है इंडिविजुअल इसको डील करता है बेटा। ठीक है, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जनरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बहुत बूम करता है। ठीक है, जॉइंट सेक्टर में हम सरकार से हाथ मिला लेते हैं, फिर काम करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। कंसेप्ट ऑफ हाईटेक इंडस्ट्री, हाई टेक्नोलॉजी, हाईटेक इज़ द लेटेस्ट जनरेशन मैन्युफैक्चर एक्टिविटी। ठीक है, अब इसमें रिसर्च होता है, R&D होता है। R&D का मतलब क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, लीडिंग द मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, और वो अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को रोल आउट करते हैं साइंटिफिक एडवांसमेंट के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के थ्रू। ठीक है, प्रोफेशनल वर्कर्स एंड मेक द लार्ज शेयर ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। ठीक है, वहाँ पर प्रोफेशनल रखे जाते हैं भैया। ठीक है, अब जैसे मान लो कि
नई नई टेक्नोलॉजी है, डेवलप हो रही है, तो आपको सबसे हाईटेक लोगों को ले जाना है बेटा, ठीक है। अब रोबोटिक्स है, कैड आपको सीखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल देखना पड़ेगा, स्मेल्टिंग अगर है, रिफाइनिंग है, ये सब चीज़ों को डील करना पड़ता है। तो इसमें हमें हाईटेक इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है, हाईटेक लेबर्स की ज़रूरत होती है, ताकि हम मोटी मोटी सैलरी उनको दे सकें एंड देन वी गेट द प्रॉपर वर्क। नीटली स्पेस लो मॉडर्न डिस्पर्स लैब बिल्डिंग रदर देन मैसिव एंड हाईटेक इंडस्ट्री लैंडस्केप, ठीक, ये चीज़ आपको याद है। हाईटेक इंडस्ट्री विच आर द रीजनली कंसनट्रेटेड, हाईटेक इंडस्ट्री जो होती है रीजनली कंसनट्रेटेड होती है एक ही प्लेस पे, और फिर जो अपना इनका प्रोडक्ट होता है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जाता है, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाता है। जैसे मान लो एप्पल की कंपनी है, अब वो कहाँ की भी कंपनी हो, पूरी दुनिया में, अभी एप्पल का आपने देखा होगा एग्जाम्पल, आईफोन 17 प्रो निकला था, अब उसके लिए भैया पूरी दुनिया भीड़ लगाए हुए, ठीक है। दैट्स मीन वो हाईटेक इंडस्ट्री है, राइट। चलो, सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को, सिलिकॉन फॉरेस्ट नियर द सिएटल, टेक्नोपोलिस और द टेक्नोपोलिस डेवलप इन, टेक्नोपोलिस का मतलब है नहीं कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप किया जा रहा है। मैन्युफैक्चर कंट्रीब्यूट द सिग्निफिकेंट इकोनॉमी, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, पेट्रोकेमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब हम थोड़ा से इसका डिस्कशन कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं बेटा थोड़ा से। सेकेंड सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये चैप्टर फुल्ली वाइंड अप हो जाए, ठीक है। वीकली बेसिस पे आएगा, क्वेश्चन कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, इंक्लूडिंग विद द PYQs, ठीक है। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, विच वन फॉलोइंग रॉन्ग, ठीक है। लेट अंडरस्टैंड द ऑप्शन, रीड द ऑप्शन फर्स्ट। चीप द वाटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जूट मिल इंडस्ट्री इन हुगली, ठीक है। इसमें आपको रॉन्ग बताना है। ये तो चीप वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है जूट के लिए, देखो पानी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, पानी रखा जाएगा। शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल एंड वेजिटेबल आर द फुट लूज इंडस्ट्री, ये गलत हो सकता। फुट लूज इंडस्ट्री नहीं भैया, कैश क्रॉप्स है, मेन इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है भाई, तो इसको कहाँ फूड में करे दे रहे हो, ठीक। तो ये पॉइंट आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन सी इकोनॉमी होती है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटलिस्ट होगी भैया, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी आर द फैक्टर प्रोडक्शन, फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब है नहीं कि प्रोडक्शन करने में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, तो कैपिटल प्रोडक्शन में होता बेटा, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल में कौन कौन सी इंडस्ट्री है, रॉ मटेरियल कौन कौन सी इंडस्ट्री दे रही है, रॉ मटेरियल बेसिक इंडस्ट्री दे रही है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंडस्ट्री प्रोड्यूस रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कौन सी देती, कॉटेज, कॉटेज का तो भैया रॉ मटेरियल कॉटेज में भी नहीं होता, स्मॉल स्केल में भी होता, फुट लूज में नहीं होता, बेसिक वाले में होता, ठीक है। तो ये आप कर दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मेथड, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लॉस एंजलिस से, ठीक है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लॉस एंजलिस से, ठीक। शिप बिल्डिंग लुसाका से, एयरक्राफ्ट फ्लोरेसेंस से, तो ये चीज़ इसमें क्या है, फ्लोरेसेंस है, ठीक है। इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया, 3 ऑप्शन के बाद गायब कर दिए हैं, पता नहीं क्या है, चलो छोड़ो इसको। शॉर्ट नोट्स बताना हाईटेक इंडस्ट्री के बारे में, मैन्युफैक्चर्स के बारे में, फुट लूज इंडस्ट्री के बारे में, ये हम थोड़ा से पढ़ ले। हाईटेक के बारे में जस्ट अभी हमने डिस्कशन करा, मैन्युफैक्चर का मतलब है नहीं वो मैन्युफैक्चर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, फुट लूज इंडस्ट्री क्या होती है। फुट लूज इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, कैन बी लोकेटेड वाइड वैरायटी ऑफ द प्लेसेस, दे आर नॉट डिपेंडेंट एनी स्पेसिफिक रॉ मटेरियल, कोई इनका स्पेसिफिक रॉ मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। ये हर जगह फैली होती है, रॉ मटेरियल नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक रॉ मटेरियल कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। दे लार्जली डिपेंड अपॉन द कंपोनेंट पार्ट, ठीक है। ये कंपोनेंट पार्ट पे डिपेंड करती हैं, कंपोनेंट पार्ट पे, कंपोनेंट पार्ट पे डिपेंड करती हैं, ठीक है।
दूसरा भैया सेकेंडरी प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में बता दो भाई। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है। प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, दोज डिपेंडली डायरेक्टली ऑन द नेचर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, ये प्राइमरी हो गया। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते रॉ मटेरियल को प्राइमरी से फिनिश गुड्स में बनाते हैं, उसको सेकेंडरी बोल देंगे। इसमें 3-4 चीज़ें दी गई हैं, इसको आप अपना लिख लेना, याद कर लेना। इसको याद कर लेना तो ज़्यादा सही रहेगा। डिस्कस द मेजर ट्रेंड ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर लिए। ये चैप्टर हमारा फाइनली वाइंड अप होता है। वीकली बेसिस पे हमने कर दिया है इसको, ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। आपके सारे सब्जेक्ट, सारे कंटेंट आपके तैयार हो रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेहंदी पे, इंक्लूडिंग द अब्बास एजुकेशनल सोसाइटी पे। थैंक यू।